सच्चारितं हि सत्वं चेव चौरो चिट्ठयाने तं आदापुमे शरणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय वस्तु परमात्मने। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। लगारा का मतलब क्या है? सुख नाही लगारा मतलब सुख नहीं लगा, ऐसा है। लगार भी नहीं है, लगार। लगार होती है लगार। ये तो दही की थोड़ी सी लगार भी आ जाएगी इसमें, दूध में दूध फट जाएगा। लगार लगार। इतना सा विकर्ण सुख का नहीं है। हम क्या मानते हैं उसकी बात नहीं चल रही है। क्या मानना चाहिए और वस्तु व्यवस्था क्या है उसकी बात चल रही है। सदा सुखदास जी की भाषा में इस संसार में दुख तो पहाड़वत है, सुख राईवत है, और वह सुख भी सच्चा सुख नहीं है। उसका फ्लैप पलट कर देखो, उसमें भी दुख ही दुख भरा है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी लिखा है स्टिकर, एप्पल पर जो स्टिकर चिपका है बेस्ट क्वालिटी का, वो ये दिखाने के लिए नहीं कि अच्छा है, ये दिखाने के लिए वो स्टिकर खोलो तो तुमको एक छेद दिखेगा। वो छेद को बुझाने के लिए वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी लिखा है। भ्रमणा पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ इज लाइक अ हर्डल रेस। अच्छा है एक सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में हर्डल रेस का उद्भव हुआ गेम्स में, ताकि हमें हमारे जीवन में समझ में आए कैसे चलना। हर्डल रेस समझते हैं? लेकिन मैं थोड़ा और एक बात कहता हूँ, इसमें थोड़ा फर्क है। वे हर्डल्स सेटेड है, प्री प्लान्ड है, सो दैट हम अवेयर हो सकते हैं पहले ही, और हम वी कैन बच सकते, वी कैन प्रिवेंट दैट मिसहैप। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमको पहले पता चलता ना 1 घंटे के बाद ऐसी प्रतिकूलता आने वाली है, तो वी कैन मेकअप आवर माइंड, देन मेकअप, और देन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि समता पालन कर सकते हैं। लेकिन अचानक ऐसा हो गया। यह हर्डल रेस दरअसल ऐसी ही है कि दिखता एकदम साफ रास्ता है, और कदम उठाने जाओ तो एकदम हर्डल सरकाए दिखता है। तो हर्डल्स ऐसे और सरकाने वाले एक जन नहीं है। सब तरफ से जैसे चक्रव्यूह की रचना चलती है, सब तरफ से बरस रहा है हर्डल्स, और दिखते समय एकदम प्लेन रास्ता दिखता है। पैर रखने जाओ वहाँ पर हर्डल है, पैर रखने जाओ हर्डल, उसको दूर करो तो दूसरा खड़ा। मेंढकों को तोलने समान ये प्रक्रिया है। किसको मनाओ, किसको राजी करो एक को मनाओ तो दूजा। प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलनो तरंग, पुरंदरी छाप अनंग रंग, सूजराची इन क्षणों प्रसंग। तुम्हें रुचने जैसे दिखा क्या? हमको वही समझ में नहीं आ रहा। लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट जो तू बाहर देखकर कहता है, हमको यही समझ में नहीं आता। तुम्हें रुचने जैसा क्या दिखा? थोड़ा सा कपड़ा फट जाता है तो उसको तो सिल सकते हैं। बोलो आबाळच फाटलं त्याला कुठे कुठे शिवायचं? कौन सी सुई लाना, कौन सा धागा लाना उसको?
कितनी प्रतिकूलताओं की क्या भरमार, कितनी प्रथमान्यों पलट कर देखो अकृत पुण्य का, कितनी करोड़ दिनार का मालिक गर्भ में बस आया, आते आते पिता का मरण, कैसी दरिद्रता, कैसा राज वैभव भोगी होगी वो नारी, अकृत पुण्य की माँ। आज उसको जगह जगह हम साफ बर्तन मांजने के लिए, कोई बर्तन मांजने की नौबत। हम जितना जो लाइफस्टाइल समझे है अपने धर्म में लगाना, हम धर्म में लगाना मतलब बारंबार हम ये समझते हैं पढ़ने में लगाना, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। हम एक काम वाली नहीं आई तो एकदम हम अनइजीनेस चालू हो जाता है हमारा। अरे क्या है लाइफ, लाइफ क्या है भाई? ये लौकिक स्वाधीनता भी तुमको नहीं है, तुमको लोकोत्तर स्वाधीनता कैसे होगी? एक भी फॉरेन पार्टिकल तुमको परेशान कर सके ऐसी ताकत नहीं होना चाहिए। भेद विज्ञानी के पास इतनी दम है, कोई भी वस्तु उसको दुखी परेशान नहीं कर सकती। आते आते अकृत पुण्य का फिर कैसा उदय आया। अकृत पुण्य भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। किसकी फैक्ट्री है वैसे? उदय की पलटन देखो, जो मुनीम था आज वो बन गया है मालिक। रहीमन देखिए क्या कलेक्शन देखा, देखी दिनन को पैर। रहीमन चुप होई के देखी दिनन को फेर। रहीमन थोड़ा चुप रहना, दिन का पलटा पलटी देखो, सब सुलझ जाएगा, सब सुलझ जाएगा। ऐसे वहां पर तो उस प्रकार से बात करिए, सब सुलझ जाएगा के रूप में। हम दिन के पलटन की, उसकी समय की नजाकत समझो, उसके कदम रखने की स्टाइल समझो, कुछ भी पलट सकता है। मैंने पवन जी के लड़के स्वप्निल को एक बात कही पवन जी के सामने। स्वप्निल की मिसेस सब थी। मैंने कहा ये पवन जी करोड़पति से करोड़पति हुए हैं। मैंने कहा इन्होंने सभी प्रकार के दिन देखे हैं। मैंने कहा ऐसा भ्रम नहीं पालना कि फिर से वे दिन नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा प्रदर्शन करोगे आप, गरीबों के दिल दहल उठेंगे। कैसा पैसा खर्च करते हैं ऐशो आराम के लिए, हमें खाने पीने के लिए नहीं है। मैंने कहा छाती को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल के लूटपाट चालू होगी। मैंने कहा बहुत दिन, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने कहा इसी भाषा में बात करें, मत करो ये दिखाओ, मत करो प्रदर्शन। फिर से वो दिन आ सकते हैं, आ सकते हैं। ये चेन है, ये साइकिल है। अब चालू करो कोई भी घर देखना। चैलेंज है, चैलेंज। और मेरी तरफ से तो कुछ है ही नहीं ये चैलेंज, ग्रंथों में ही है ये। कोई भी 4 पीढ़ी सलग मुझे अमीरी दिखाओ, एनी वन। सरसेठ हुकुमचंद के पास चले जाओ, अभी उनके घर पे देख कर आ जाओ तमाशा। सब फैक्ट्रीज चलती थी, सब चलता था, जो धाक ऐसी जमी थी, देख कर आओ बस आप हाल। सब मिशंस फेल है, फैक्ट्रीज फेल, विद्यालय फेल, सब फेल, सब फेल। चलता ही नहीं। 2-3 पीढ़ी से ज्यादा, मैं 4 पीढ़ी जानबूझकर ज्यादा बोला हूँ, बहुत ज्यादा बोला हूँ। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादश वर्षे समूलम च विनश्यति। नीति वाक्य है। और अगर अन्याय उपार्जित ना हो तो? ये प्रश्न वही करे, ये प्रश्न वो करे। कौन? पत्थर पहले वो फेंके। कौन? जिसने कभी पाप नहीं किया हो। यह हमारी समस्या नहीं है, हमारी शंका नहीं है। जो न्याय से उपार्जित धन वाला है वो पूछे तो पूछे, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा ही नहीं। वो तो मस्त मजे में है, कल के नहीं देखता है वो। 2-3 दिन उसी की चर्चा चलने वाली है। अब 3-4 आगामी क्षण इसी की भूमिका में है। धनियों के धन की बेशुमार खुमारी को उतारने के लिए ये पूरे 3-4 क्षण चलेंगे। उसमें हम अपना भी क्राइटेरिया नाप सकेंगे, हम कहाँ खड़े हैं उसको ईमानदारी से नापना, छल नहीं करना, माँ के साथ छल नहीं करना, बहुत धोखा होगा। न्याय के साथ का तो बाद में पत्ता खोला जाएगा इसका। अकृत पुण्य किसके यहाँ काम कर रहा है? मुनीम के यहाँ काम कर रहा है। आज सबको पगार दी जा रही है, बाद में थोड़ी करुणा आई, ये बच्चा है,
ही इज वर्किंग विथ वेरी वीकेंड लिम्स। कितने कोमल हाथों से काम कर रहा है, ये उठाए भी नहीं जा रहा है, ताकत भी नहीं है, न जाने कितने दिन खाए नहीं है, इसको वैसे ही दे देंगे अपन, कुछ वैसे ही दे देंगे। कोरोना बहुत है उसको। और जो पगार भी मांगने आया है, उसने इशारा कर दिया उसको, इसको जो चाहे दे दो, सोने की मुद्राएं बरसा दो। उदय देखो उदय, देने वाले देने का भाव हो, लेने वाले की भी लेने का भाव हो, लेकिन भावों से थोड़ी काम होता है। यहाँ पर सब उदय प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं। दे रहे हैं सोना और क्या बरस रहा है हाथ में, धधकते अंगारे। सेठ जी आप भी हमारे मजाक उड़ाने लग गए, सभी जन हमारे मजाक उड़ाते हैं, गरीबी हमारी मजाक उड़ाती है, एक मोहल्ले का एक बच्चा मजाक उड़ाता है, मेरी मम्मी की मजाक उड़ाते हैं सभी, आप भी मेरी मजाक उड़ाने लग गए। आपने मेरे हाथ में क्या दे दिया, क्या कहे उसको। कितना हम सहयोग करना चाहते हैं, तेरा उदय ही नहीं है। और जो भी आगे बढ़ेगा सहयोग करने के लिए वो भी पिटेगा। कितने भरे हैं इसमें। राजा को भी मन बना तो किसी को बड़ा नहीं कर सकता। राजा भी क्या है वो क्षण, तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्य भाग्यात् परम नैष्य ददाति किंचित। समझ में आ रहा होगा सबको क्या क्या कहा। भाग्यात् परम नैष्य ददाति किंचित, भाग्य से बढ़कर वो भी नहीं दे सकता, राजा भी नहीं। यदि राजा बहुत भी खुश हो जाए तो भी उसके भाग्य प्रमाण ही उसको मिलेगा सामने वाले को। किस प्रकार, पत्रम तथापि तृतीय भी पलाश। कितना भी पानी बरसे, पलाश को तो तीन ही पत्ते आते हैं, 3 ही पत्ते। कितना भी पानी बरसे, कितना भी राजा कितना भी देना चाहे, उसकी योग्यता से ही काम होगा। बुद्धरदास जी ने कितने अच्छे शब्दों में कहा, तो मारवाड़ के टीले पर भी जाकर धंधा करने का विकल्प बनाएगा, फिर भी पैसा तो उतना ही आएगा जितना तुम्हारा पुण्य है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार समुद्र को देखकर जाओगे तो बहुत पानी ले आ पाओगे ऐसा नहीं है, कुएं में जाओगे कम ला पाओगे ऐसा नहीं है। जितनी तेरी गगरी है पानी तो उतना ही तो ले आ पाओगे तुम। तो समुद्र है तो क्या ज्यादा भरा जाएगा क्या उसमें, तुम्हारा अपना अपना पुण्य है। अब किसी का भी पढ़ लो, अकृत पुण्य को और पढ़ेंगे, कैसे मोहताज हो गए। खीर देखी नहीं थी इन्होंने। इनकी पनाह में हजारों जन रहते थे नौकर की तरह। दूध की नदियां बहती थी, घी की नदियां, और खीर के दर्शन नहीं हो रहे इनको, सालों हो गए ये दूसरों को खीर खाते देख देख कर। कैसी परिस्थिति हुई, विचारना चाहिए। और हमारे ऐसी अवस्था नहीं होगी, ऐसा भ्रम पालना बिल्कुल ठीक नहीं है। सब प्रकार की अवस्थाओं के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। बाहर में तो कुछ करने वाले है ही नहीं। विपद भव पदावर्ते, ये तो संसार का ऐसा स्वरूप है, एक प्रतिकूलता हटी तो दूसरी आकर खड़ी होती है। सदा सुखदास जी तो रत्नकरण सावकाचार्य के वचनिका में कहते हैं, तो क्यों रोता है, प्रतिकूलता है। बोलो, तुम जानते नहीं इस काल का नाम क्या है? तुम जानते नहीं इस काल का नाम क्या है? बेटा ये दुखमा काल है, ये कोई भोग भूमि में नहीं जन्मा है। तू शिकायत करने को सब ऐसा है वैसा है। तुम जनरल में बैठे हो, बोगी में। जनरल मतलब वो जनरल जो पीछे चलती है, वो वाली जनरल, नॉट स्लीपर्स। और उसमें रहकर तुम कहते हो यह ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। जितना टिकट होगा उसके अनुसार तुमको सुविधाएं होगी कि नहीं होगी। दुखमा काल में जन्मा वाला जीव है, वो सील लगकर ही आता है। इसको सभी संयोग प्रतिकूल ही प्रतिकूल आएंगे। आश्चर्य तो ये होना चाहिए कि मुझे सुख कैसे दुखमा काल के बीच में। साधने के लिए है, साध लो फिर, अथवा आगामी आने वाला बहुत दुख है, फिर दोनों में से कुछ ना कुछ। अभी बच्चों को मैंने बहुत दिखाया, बच्चा अब भी एक डिप्रेशन में चला गया था हमारे मंगलायतन का। घर पर ये कहता है, बहुत टॉप बच्चा। टॉप मतलब ये कहना चाहिए, धर्म में तो सब अच्छे ही बच्चे हैं और सब रैंकिंग वाले बच्चे, 90+ के ही बच्चे। 4-4 घंटे धर्म करते मतलब कोई उनकी क्षति लोक में नहीं होती है। भ्रांत कल्पनाएं हैं, इनको उखाड़ कर फेंको एक तरफ। जो धर्म में आगे है वो तो आगे ही रहेगा।
आगे रहेगा। तो उसने घर पर ऐसा बोला, वो क्वालिफाई नहीं कर सका कुछ कॉम्पिटिटिव, तो कुछ IIT का एंट्रेंस कुछ उसमें, तो घर पर ये बोलता है मैं समझ में नहीं आया, मैं सुसाइड करूँ क्या। और घर में इतना बड़ा बिजनेस है, 15-20 आदमी संभालते हैं उसको, 15-20 आदमी नौकर रख रखे हैं उन्होंने, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, उनको जीवन भर भी कुछ नहीं करे, कोई आपत्ति नहीं, उनकी है तकलीफ। और दिस इज नॉट करेज। मैंने खूब समझाया फिर, और मैंने सेकंड डे मैंने एक बात कही थी, बिल गेट्स जो आज की जनरेशन का शिरोमणि है, कंठ का हार है, उसने अभी एक मैसेज दिया है, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। क्या क्या मैसेज दिया है, मैंने बच्चों को बोला, लाइफ इज नॉट फेयर। बोला अपनी भाषा बोलो, अपनी भाषा में बोलो ना, यावत् तावत् भवन्त्यान्या प्रचुरः विपदपुरः विपद्भो पदावर्ते। ओके, लाइफ इज नॉट फेयर। तो व्हाट टू डू देन? सॉल्यूशन तुरंत आगे कह रहे हो, क्या सॉल्यूशन दिया? गेट यूज्ड टू इट। व्हाट इज दैट थिंग? गेट यूज्ड टू इट। व्हाट इज गेट यूज्ड टू इट? बी हैबिचुअल, और उसी में अपना लाइफ बनाओ, आगे उसी में लाइफ बनाओ। आप जैसा समझते लाइफ ऐसा नहीं। अरे बड़े बड़े करोड़ अरबपति, इनकी कोई कमी है? ये बिल गेट्स जैसे भी जीवन से हार थक कर मर पच के फिर अंततोगत्वा फिर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ ही वो बढ़ते हैं और लुटाते रहते हैं। उनको लगता है कुछ सुख नहीं आया तो इसमें कुछ निहाल होगा। अक्सर बहुत दान करने वाले ऐसे ही पैसे ऐंठने वाले ही हुआ करते हैं। वे समझते उससे नहीं हुआ, अब तो अभी इससे ही सही। वहाँ पर आती करी, यहाँ पर आती करते हैं। होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। भरा है, पूरा भरा है, पूरे छेद ही छेद है इस कपड़े में। इसका तो कोई स्टिचिंग का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस भाव का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सबकी 19-20 हालत होती है, 19-20 हालत है। अब कहते ब्रह्मचारी है, उसने शादी नहीं करी है, उसकी समस्या उसको जाकर पूछो, उसको जाकर पूछो। लोगों को लगे हम अच्छे हैं तुमसे, पंडितों की समस्या अलग, अपने अपनी ईर्ष्या से मर रहे हैं, अपने अपनी ईर्ष्या से मर रहे। सबके अपनी अपनी समस्या है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है ना। मर सब रहे, प्रतिकूलता सबको है, आपदा सबको है, सबको है, सबको है। अब मैं थोड़ा उसका लाइव स्वरूप आपके सामने रखूँगा थोड़ी देर। वैसे आगे की गाथों को जोड़कर इस गाथों को समापन, इसका कलश चढ़ेगा और आगे की नींव बनेगी। तो एक ही बात है, वैसे 3-4 छंद, वन एंड द सेम रूप है इसका। बनारसी दास जी ने अपने जीवन की घटना कहते समय कहा है, नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधु आगमन, ये 3 ही कारण भये, 3 ही कारज, एक ही दिन भय, एक ही भौन। जिस दिन उनकी शादी हुई थी, थर्ड मैरिज। हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ, बहुत दुखी जीव है ये। 3 ही विवाही बाहर जा, सुता सुई सुत साथ, 9 बालक हुए मुए। 2 शादियां करी, 9 बच्चे हुए, सबके सब मर गए काल के गाल में। जितना समय खुशियाँ मनाने में गया उतना ही दुख मनाने में गया है। ये अभी तक का मेरा कच्चा चिट्टा लाइफ का है। सो फॉर व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ? 5 साल खुशियाँ मनाने में गए होंगे, 5 साल दुख मनाने में गए होंगे। अभी फिर मुबाए खड़े हैं, अभी तीसरी आएगी हमारे जीवन में। फिर तीसरी पत्नी लाई है आज इन्होंने, और उन्होंने क्या कहा है, ठूठ जैसे पतझड़ से जैसे ठूठ खड़ा रहता है वैसे हमारी हालत हो गई है। और कहते जिस दिन तीसरी शादी हुई उसी दिन नानी भी मरी। और क्या हुआ, एक बहन पैदा हुई। एक बहन पैदा हुई घर में, सुतक भी हुआ, एक पातक भी हुआ, और एक घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो बनारसी दास जी कहते हैं कि क्या कहा, नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधु आगमन, ये 3 ही कारज, एक ही दिन भय, एक ही भौन। एक ही घर में सब एक ही का हुआ।
संसार विडम्बना देख, भयो प्रकट दुख खेद, मूढ़ न जाने ही भेद। इतनी विरक्ति आई, मूर्ख इसको समझ ही नहीं सकता इस बात को, ऐसे लिया है। भूदरदास जी के कोर्ट में चलो, सबने बहुत जोर लगाए, बहुत कस लगाए इसमें। काहू के घर पुत्र आयो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोवा रोई पड़ी है। इस घर में देखो तो ये हाल है, उस घर में देखो तो ये हाल है। काहू राग रंग, काहू रोवा रोई पड़ी है। जहाँ भानु उगत उछाह गीत गान देखे, ताही थान सांझ समय हाय हाय परी है। जहाँ पर जश्न सुबह मनाया जा रहा है, वहाँ पर शाम को जाकर देख लेना तमाशा। इसलिए बहुत ढोल बजा बजा के शादियाँ करते हैं। क्या हुआ? शादी क्या तेरी हुई? तूने क्या तीर मारा? लेकिन लोगों को इतने दुखी है लोग, कोई कुछ करके, कोई बच्चा हुआ के नाम पर, कोई शादी हुआ के नाम पर, किसी ना किसी बहाने, मतलब इनको दारुण दुख समझ में आता है। कितने दुखी है ये, ऐसा लगता है समथिंग हैज हैपेंड इन लाइफ सो फार। क्या स्थिति रही होगी इनकी। और ये भी बहुत थोड़े काल की बात है, ये बहुत थोड़े काल की बात है। रही मन ब्याह ब्याधी है, हो सके तो बचाए, पायन बेड़ी बांधत है, ढोल बजाए। लोक में तो बेड़ियां बांधते हैं, तब तो कोई ढोल नहीं बजाता। रेमंड कहते ऑब्जेक्शन, ये तो बेड़ियां बंधवा कर ढोल बजवा रहा है, माथा खराब हो गए। चेक दिस पर्सन, मेंटली डिस्कार्डेड है ये। क्या समझता है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। संयम नहीं पल सका, ब्रह्मचर्य नहीं पल सका, धिक थुक। मैंने तो एक जगह ऐसा लिखा है मेरा अपना पर्सनल में कि घूंघट क्यों लेती होगी ये महिलाएं? इसलिए लेती होगी हमारे शील का हरण हो गया है। भले ही पंचों के बीच में सेट हुआ है, माता पिता के कहने से हुआ है, वैसे मुंह काला नहीं हुआ है हमारा, मुंह काला वैसा नहीं हुआ है, ज़्यादा काला नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा जो काली माई है, अभी हमारा शील टूट गया, ब्रह्मचर्य टूट गया। अब हम जगत को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमने खराब काम किया है। एक घूंघट पुरुष को भी लेना चाहिए। आप समझे, उसको कोई छाती चौड़ी करके घूमने का कोई मतलब नहीं है उसका। वो तो लाजवंत है, वो नारी लाजवंत है, तो उसको ख्याल में आती है बहुत बड़ी गलती हुई है हमारी। वो मायके में भी आती है ना, मायके में भी आती है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, मायके में भी आती थी, पिता के सामने खड़ी नहीं रहती थी, और बच्चे को तो कदापि गोद में नहीं लेती थी, बच्चे का नाम भी नहीं लेती थी। वो पाप का फल है, हमने पाप किया है, इसका वो सूचक है। डपली बजा के बच्चा पैदा हुआ है, शादी पर क्या नाटक है। आप समझ रहे हैं? बच्चे का बच्चे हाँ, समझना चाहिए। झांझरी जी, काम हो जाएगा। हाँ, अरे नहीं, सुनो, आप तो बोल रहे हैं, अपन सब उसी के चट्टे पट्टे हैं। चक्रवर्ती को, बलभद्र को, इंद्र को, सबको फाइल पर लेकर सबको रिमांड पर लिया। रिमांड कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? रिमांड पर लिया कहते हैं ना, सबको रिमांड पर लिया है। व्हाट अबाउट यू? होपलेस पर्सन। भृगु प्रपात झोंक दिया है तुम लोगों ने अपने आप को भट्टी में। ऐसा अमृतचंद्र स्वामी की टोन है बोलने की। जोंक की भांति खून चूसते रहते हो, विषयों में सुख आता है जानकर, मरण को भी नहीं देखते हैं। और चक्रवर्ती कहाँ देखता मरण को भी? कहाँ देखता मरण को? वो तो सुधर गया, वो तो थोड़े में सुधर गया, तो लीग हटकर उसने दीक्षा ले ली। नहीं तो बस अबाउट टू गो, ही वॉज अबाउट टू, मिटाने को ही था पूरा अपना। एक आध घंटे पहले भी सुध नहीं लेता ना ये चक्रवर्ती। ठेठ सातवीं पृथ्वी थी। ये वो अदालत है, बोलो, पिछले साल पढ़ा था, ये वो अदालत है जहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपीओं को भी ठेठ सातवें नरक की सुनवाई हो जाती है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं दूसरी आपकी,
कोई रियायत मिलेगी तीर्थंकर के औलाद जानकर, ऐसे भी नथिंग नथिंग, बचने का कोई सोर्स नहीं। मतलब जो खुश होता है ना लोग, शादी है, कुछ हो गया, तो उससे उनका एकदम दारुण दुख फुट के बाहर आता है। ओह कितना दुखी है जी, कितना दुखी है। और वो सफारी से ढकना चाहते हैं, टाई से ढकना चाहते हैं, मुकुट से ढकना चाहते हैं, नहीं ढकेगा, नहीं ढकेगा। वो तो मुनि है, सब खुल जाना चाहिए वो तो। जहाँ से देखना हो देखो, जब देखना हो देखो, कभी भी नो टाइम, मतलब उसको कोई टाइम नहीं है, नॉक करके आना आदि आदि। दिगंबर दीक्षा कब प्रकट होती है? जब दुनिया वाले मुझे भी जिस रूप से देखना चाहे देखे, जैसा देखना चाहे देखे। सरलता आ गई, सहजता आ गई, और दिखाने के लिए भी कुछ अभी इनके पास हो गया है, वैराग्य आ गया है, आप इनको आजमा सकते हैं। हमारे पास दिखाने के लिए क्या है? ढकने के लिए है हमारे पास सब कुछ। काहू के घर पुत्र आयो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोवा रोई परी है। जहा भानु गत उछाह गीत गान देखे, ताही थान सांझ समय हाय हाय परी है। ऐसी जग रीति को न देखी, भयभीत होय हा नर मोड़, तेरी मति कौन हरी है। मनुष्य तुम्हें कुछ भी नहीं लगता? माथा खराब हो गया क्या? पूछ रहे, तेरी मति कौन हरी है। विरक्त भी नहीं होता ये जीव, विरक्त भी नहीं होता। सब आपदाएं ही आपदाएं, भर भर के आपदाएं दिखा रहे। किसी का भी उठाओ पुराण, महापुरुषों का ही उठाओ, क्या पांडवों पर कितना संकट पड़ा, आगे ना उठ, आगे ना उठ। कभी छल से, फरेबी से, और कभी तो कितना छल आपके लिए। राजमहल एंजॉय, रात में आकर आग लगा देना, झुलस के मरने की नौबत है अंदर में। आपदाओं के बीच में, परकृत आपदाओं के बीच में, कौरव रूपी परकृत आपदाओं के बीच में पांडव अपने विवेक रूपी गुप्त गुफा का आलम्बन करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। वे गाफिल नहीं है, डोंट थिंक देम गाफिल। खूब ऐसा करेंगे, उन्होंने गुफा बना चुके हैं। ज्ञानियों पर कितनी भी प्रतिकूलताएं आती है, बोलो, गुप्त रास्ता उनको पता है। शिवाजी गए थे गुप्त रास्ते से, जानते हैं आप? आगरा से बनपेटी में, आप नहीं जानते? ये तो बहुत दूर का रास्ता है, ये तो बहुत नजदीक का रास्ता है। जिनसेन स्वामी की भाषा में, मुझे कोई छू कर दिखाओ। जिनसेन स्वामी की भाषा में बच्चे खेल रहे हैं, क्या कहते? शिवना पानी, क्या कहते हैं उसको? छूते रहते एक दूसरों को, मुझे छू कर दिखाओ, अरे मुझे छू कर दिखाओ, मुझे छू कर दिखाओ, मुझे। ये बाहर की बात नहीं है। बहुत प्रतिकूलता है, बहुत प्रतिकूलता है। लोक में हम कैसे भी पेश आते होंगे, पति पत्नी मेहमानों के सामने आदि आदि, हमके बंद कमरे का दुख हम ही समझते हैं। और उसको उजागर भी करने का प्रचलन नहीं है वैसे, क्योंकि उसको असभ्यता मानी जाती है। यहाँ पर कॉमनली सब एक्सेप्ट करे भी तो उसको असभ्यता मानी जाती है लोग में। बल्कि मैं कह रहा हूँ, बाप को जैसे एक एक अनुभव डिस्कस करता है बेटे के साथ, उसको एक एक कहा उसको चोट लगी, कहा उसको दुख हो, उसको बताना चाहिए। दिस इज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। उसको बताना चाहिए, बेटा मैंने ऐसा किया तो तुम ऐसा नहीं करना। वो माने न माने, वो भी तो यही कहने वाले, मैं भी ऐसे बताऊंगा बच्चों को, वो भी तो अपना बाप है। प्रतिकूलताओं से बचने का क्या उपाय हो सकता है? मूर्ख बुद्धू के पास दूसरा धन क्या लो, दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता। फिर कहते सभी प्रतिकूलताओं को खरीद सके, प्रतिकूलताओं को मिटा सके, एक धन ही है। अरे बाबा, धन तो एक सबसे बड़ी आफत है कहते हैं, इसके पीछे तो सब आफतें खड़ी होती है। नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि पैसा होता तो आज ये बच जाते। पैसा होता है तो उनके बचने की आकांक्षाएं खूब पल्लवित होती है। ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो तुम। पैसा है तो चलो यहाँ, पैसा है तो चलो वहाँ, पैसा है तो चलो वहाँ।
आशाएं होती है, आशाएं। अशरणमृत काया में हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या? एक घड़ी एक पल मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाए। आखो जगत ने जीत नारो, सैन्य भीरण तूरयु, विकराल दल भूपाल ने नहीं काल थी रोकी सके। अब एक काम करो, सब हथियार से सुसज्ज है सेना। अब एक काम करो, हथियार थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। क्यों साहब, अभी रोने का कार्यक्रम है। अब फूट फूट के रो, फूट फूट के रो कि हम इस राज्य को नहीं बचा पाए। उस दिन के भजन का एक छंद ये आ गया है। जीवन फना यौवन फना, जरने जगत पन है फना। फना मतलब नाशवान, नाशवान। जीवन फना यौवन फना, जरने जगत पन है फना। परलोक मा परिणाम फल से, पुण्य ने ना पापना। ये संपत्ति, ये दोस्तगण, ये स्टैंड बड़ा, ये अगले भाव में ये नहीं आता। इससे बढ़कर पूंजी आती है, आत्मिक पूंजी चलती है वहाँ पर, जो कोई नहीं हिरा सकता उसको। कहो दर्दियो ना दर्द ने, दफनावनारो कौन छे। समझ रहे? अर्थ सब समझ रहे होंगे क्या क्या कहा? कहो दर्दियो ना दर्द ने, दफनावनारो कौन छे। दर्दियों के दर्द को मिटाने की किसकी ताकत है, वो पूछ रहा है। डोरी टूटी आयुष्यनी, तो सांधनारो कौन छे। चक्रवर्ती कैसे मौत मरा है देखो, अर्धचक्री कैसे मौत मर रहा है देखो देखो। एक क्या क्या एक तीर के, एक छोटा सा तीर आउट। और बात उदय की होती है, उदय की होती है। जिसने सहस्त्रों घाव झेले होंगे कभी, उदय एक सरी का नहीं रहा करता। अरे तुम कभी बोरा उठाते तो अभी तो मग्गा भी नहीं उठा पा रहे ना। उदय उदय की बात है ना। तुम झेल पाए थे, अब तो कुछ भी नहीं झेल पाएंगे। उदय उदय की बात है। और आगे जाते जाते तो प्रतिकूलता है तो बिल्कुल ही नहीं झेल सकते। जितनी चौड़ी छाती से पहले टेंशन भी बेयर कर सकते थे, हो गया आकुलता, कोई बात नहीं, रास्ता निकल लेंगे। हर टाइम ऐसा नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी ठोकर लगेगी, उफ 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 उफ। और फिर किसके सामने दुख रखे? आज दुख दूसरे सामने रखने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ। आदमी मर जाता है आत्महत्या करते, शेयरिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैंने पिछले साल आपको बताया था, एक विदेश में क्राइंग रूम्स निकले, क्राइंग रूम्स, कमरा, और बहुत आपको रेंट देना पड़ता है उसका। आम आपको सोना करना है तो 10,000, इसको 20,000 देना है। यहाँ पर क्या है साहब, खूब रो, कोई आएगा नहीं, यहाँ पर कोई देखेगा नहीं, रो रो, आहा साहब हमारा नंबर लिख लो। ओ वेटिंग चल रहा है, वेटिंग चल रहा है, आज नहीं साहब रोना तो हमको अभी है, आज है, फिर कल रो कर क्या करेंगे। ठीक है यार, तुम कोने में बैठ कर रो लेना, ले लो इसको अंदर। क्राइंग रूम है, क्राइंग रूम। ये कैसा एंजॉयमेंट रूम है अपना, देखो। यहाँ पर आकर सब ये विद्या सीखते हैं हम। यहाँ पर रोना मना है, रोना मना है। एक लेडी एक बार चेतन बाग में, खूब मंदिर खाली था, मैं अकेला पूजन कर रहा था, खूब रो रही थी, खूब रो रही थी भगवान के सामने, खूब रो रही थी। हुआ होगा घर में कुछ, क्या कहा अनुज? घर में कुछ हुआ होगा, घर में अपने, तो बहुत रो रही थी। तो मैं ये सोच रहा था, भगवान के सामने रो रही है ये। मैंने कहा इसको कोई समझाओ, इसको कोई समझाओ। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, और रोने से बाबा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। रोगे तो घृणा पाओगे, और लोग करुणा करेंगे तो स्वाभिमानियों के लिए वो भी किसी घृणा से कम नहीं है। We don't want your sympathy. We are not beggars. आंखों में आंसू नहीं लाना, घृणा पाओगे। और करुणा पाओगे तो और बिगड़ी हालत है वो तो। ठीक है।
क्या किया जाए? एक उपाय विचारा है इसने। बहुत आपदा है, बहुत आपदा है, क्या करें? महापुरुषों पर भी आती है, पैसे से काम हो सकता है। एक अब उसको लेकर चर्चा चलेगी, ठीक है। मैं बहुत जनों को समझाता हूँ, कोई आपत्ति आती है, कोई कहता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, धैर्य से काम लो। हम सब समझते हैं, सब समझते ही ये बातें, आइन टाइम भूल जाते हैं। समय पड़े ओछे वचन, सबके सहे रही। बोलो बोलो, रिपीट। समय पड़े सबके वचन, समय पड़े ओछे वचन। ओछे मतलब गाली गाली गलौज कोई करे। समय पड़े ओछे वचन, सब क्या? सबके सहे रहीम। सुनो आगे, अब स्टैचू हो जाओगे। सभा दुशासन पट गए, गदा लिए रहे भीम। ये भीम A1 मास्टर है, आज कितना बड़ा रेसलर है ये भीम। और यही वो भीम है, यही वो दुशासन है। 1 मिनट नहीं लगा था उसको खत्म करने में। बट प्रतिकूलताओं में आदमी फंसने के बाद भीम की कितनी बड़ी ताकत है। वो गदा अपने गदा लिए रहे भीम, और दुशासन बराबर अपनी पत्नी का वस्त्र हरण कर रहा है। देखते जाओ क्या होता है, देखते जाओ परिस्थितियां कैसी आती है महापुरुषों पर। सब ये हो रहा है, ये कुछ ही नहीं हुआ है, वस्त्र हरण सबके सामने हुआ, इज्जत लूटी जाती है, अखबारों में आती है, बंद कमरों में होता है। तुम समझो, बात को समझो। सभा दुशासन पट गए, गदा लिए रहे भीम, पैसा लिए रहे अमीर। पैसा तुम्हारे पास बनाए रखो। आई एम सॉरी, उसका मुंह देखने लायक है अभी। सब ये पैसा पैसा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पैसा इज नॉट समर्थ, पैसा स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस। नो, ओनली फॉर दोज हु आर डम्ब। समझ रहे हैं? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, हाँ, जिसका मूल्य होता है उसका तो खरीदा जा सकता है, लेकिन जो अमूल्य चीज है अतीन्द्रिय आनंद से, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान से ही ग्रहण होगा ना। वो अतीन्द्रिय आनंद, बाहर ऐहिक सुख है उसकी तो क्या बात है, फिर क्या बात है उसकी। बिना गद्दी की नींद आ रही कि नहीं मुनियों को? बिना भोजन पान के भी उनका पेट भरा है कि नहीं? बिना कूलर AC के भी उनका कितना मस्त काम चल रहा है, कोई गर्मी है क्या? चलो, भीम जैसों को रसोईया बनना पड़ा। खिला रहा, ए सब्जी ला, ए ये ला, सब बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो युधिष्ठिर है, लेट द टाइम गो, टाइम खराब है अभी। अर्जुन गो डांस, अर्जुन गो डांस। अर्जुन कौन बना है? जिसकी विद्या इतनी पावरफुल है, अब जानते हैं ना उसको क्या, सव्यसाची ऐसा शब्द, ऐसा विशेषण है अर्जुन को। क्या? सव्यसाची। सव्यसाची मीन्स हु इज कैपेबल ऑफ, दोनों हाथ से धनुर्धर है वो इस हाथ से भी चला सकता है, इस हाथ से भी, और बहुत एट ए टाइम, और दोनों पर चलेगा वो। ये इसको कहते हैं सव्यसाची। जिनकी व्हाट इज दैट थिंग, स्ट्रिंग, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट? स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग, धनुष। जो धनुर्धर दोनों हाथ से धनुर्विद्या में निपुण हो, जिनका एक छतरी राज चलता है, और जिनका वो धागा खींचने से उंगलियों पर भी, क्या कहते हैं उसको, इतनी रफ हो गई है उंगलियां, क्या कहते हैं उसको पर्टिकुलर वर्ड, ऐसा निशान पड़ गया, हार्ड, इट हैज गॉट हार्डेंड। इतना उसको अभ्यास है, आंखें बंद करके भी चलाए तो लग जाता है। ऐसी धनुर्विद्या है वो, उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्वनि आई वहां पर चला दिया, ध्वनि आई चला दिया। जिनको रात दिन इतना अभ्यस्त है, किसी को भी लपेट में ले सकता है, इंद्र भी ललकार नहीं सकता इसको। ही इज डांसिंग माय डियर। नाचो जाओ अर्जुन, नाचो। सब हम नाचते, इनके सामने हम नाचेंगे मटक मटक के?
ये कमर टेढ़ी कर करके ये नाच रहा है, ये धनुर्धर कितने जनों को नचाया होगा इसने। कुरुक्षेत्र जब मचा था तो छक्के पे छक्के जैसा वो लगाता है बल्ले से, सब गेंदों की भांति सब मुंडिया उड़ाने वाला ये नाच रहे, गो डांस। आपदाएं क्या क्या पड़ सकती है। नकुल एंड सहदेव, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। द्रौपदी पर भी कितना संकट आया, शील पर कितना संकट, सीता देखो, अंजना देखो, राजघराने की अंजना, हम जानते हैं ना वॉज अंजना, हनुमान। ये तो और बोलो, इस प्रसंग में आपदाओं की तरफ से कथन है, बोलो कितने, किसकी लड़की है वैसे, पिता का नाम क्या है इसके? महेंद्र। ये महेंद्र की लड़की, राजा महेंद्र सम्राट, और 100 लड़कों पर हुई एकमेव लड़की है। लोक में उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, नवसाचा पोर। आज बहुत मराठी आ रही क्या? वैसे मेरे को कोई कमांड नहीं है मराठी में, एक आध सब्जेक्ट था। हिंदी पे भी वैसे कोई कमांड नहीं थी, थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ा होने लग गए वो। अंजना 100 लड़कों पर हुई वाली है ये। कितना केयरिंग, कितना नरिशिंग, कितना नर्चरिंग, हाउ मच। और आज आई है फिर से। कैसे आ गई है यहाँ पर। जिसको ससुराल में इज्जत नहीं है उसको मायके में इज्जत नहीं हुआ करती। हमारे नाक कटा दी है ना तुमने, ठीक है। ये आपदाएं कितने पर आ रही है। अभी मत कहो हमारे जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो मत कहो। भूधरदास जी को तो इतनी तकलीफ हुई, बोलो। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। किसी ने उनको पूछा, हाउ आर यू माय डियर। सुबह भूधरदास जी को कोई मिला, क्या पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। भूधरदास जी कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे, वे तो ये कह रहे हैं कि पल पल जीवन जा रहा है, ये आंखें अंदर जा रही है, अंधापन आ रहा है, ये बुढ़ापा अपना असर सब जगह राज दिखा रहा है। अभी एक ऑर्गन्स पर अपना राज दिखा रहा है, संयोगों पर भी बराबर असर दिखा रहा है। मेरा बुढ़ापा इन संयोगों पर भी असर दिखा रहा है। और ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल के, ये ऐसी दशा है उतरती हमारी। अब कैसे कहे दूसरों को कि अच्छा चल रहा है हमारा। हमारे राज सर थे, उन्होंने एक चीज़ अच्छी सिखाई। पढ़ाई में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने मुद्दे की बात एक, इफ़ एनीवन आस्क्स यू हाउ आर यू, यू शुडंट से आई एम गुड। स्कूल में पढ़ाया हमको, अब समझ सकते हो उन्होंने क्या समझा होगा, ये बच्चे क्या समझेंगे। यू शुडंट से आई एम गुड, यू शुड से नॉट बैड। ये सब दिखावटी का काम है। अगेन बोलो, बिल गेट्स ने क्या कहा, बिल गेट्स ने, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज टू इट मतलब गेट एक्स्टम टू इट, हैबिचुअल टू इट। जो भी परिस्थिति आती है रो मत। पैसे से कुछ काम होएगा क्या, भले पैसे की क्या तुम्हें बताए समस्या अभी, उसका क्या प्रश्न है। पैसे से कुछ विपदाएं मिटेगी क्या। कहते देखो यहाँ तुम कहाँ लेके जा रहे हैं हमको। एक बीमार आदमी है, ज्वर आया है उसको, ज्वरवान के पास चले गए हम। किसके पास, ज्वरवान के पास चले गए। ज्वरवान समझते हो, जिसको बुखार आया है, ज्वरवान के पास चले गए। तो लेटा है, पहले ज़माने की बात है, और कितना लंघन कराया जाता था। तो 20-25 दिन हुए, कुछ नहीं खाया उसने, भूख तो लग रही होगी उसको, लेकिन इलाज चल रहा है। पहले ज़माने में एक फास्ट ही इलाज चलता था। आज के ब्रेकफास्ट वालों को क्या समझ में आ सकता है। कितना कैसे नेचुरल लाइफ था देखो।
धमाधम उपवास के नाम पर उनको कोई शैली नहीं लगती थी। इजी लाइफस्टाइल था। अच्छा, सबको भोजन भी मिलता था उसमें, कोई गरीब नहीं रहता था भारत। चलो तो फिर बहुत दिन का भूखा है, खाने का तो बहुत भाव हो रहा होगा उसका, लेकिन उसको मना कर रखा है सबने, और सबके डर से वो नहीं खा रहा है। रोग बलवती होगा, क्योंकि कीटाणु पुष्ट होंगे ना, कीटाणुओं को मरने दो पहले, फिर खाना चालू करना, उसका ऐसा कोई लॉजिक होता है। तो कोई एक बीच में एक मिलने वाला है और अरे इसकी हालत बहुत बिगड़ गई है। मन ही मन बोला ऐसा कि इसको कुछ खिलाओ यार, हलवा वलवा, घी खिलाओ, घी इसको कुछ घी भी खिलाओ थोड़ा। और घी माना जाता है लोक में कि ये पोषक, और माना जाता है कि इसको थोड़ा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, और मिठाई तो और मानी जाती है। गृहस्थी के वो पुण्यों में एक मिठाई का रोज भोजन में होना, ये पुण्य का लक्षण माना। हाँ, पुण्य की बात कर रहे हैं ये। चलो ठीक है, तो वो बोल के चले गए। अभी ये बच्चे ने सुन लिया। क्या सुन लिया बच्चे ने? कि घी खिलाओ बोल रहे हो। सब जन थे वहाँ पर, सबने आई गई बात कर दी इसको। तो बच्चा था, बहुत कमज़ोर हो गया था। उसने कहा पापा यहाँ ना, पापा को बुलाओ जल्दी, पापा को। बोलो बेटा। पापा वो आगे आदमी थे, वो क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं, वो कुछ बोल रहे थे पापा। वो क्या बोल रहे थे? क्या? उसने सुन लिया था वो। इसको खिलाओ, हलवा खिलाओ, घी खिलाओ, सर पिशाम, घी खिलाओ, सर पिशाम, घी खिलाओ। तो बहुत जिद करने लगे। नहीं, वो कुछ कह रहा था ना पापा जी, वो कुछ कह रहा था ना। जितने में पापा जी बोलते, हाँ बेटा, वो बोल रहा था, वो तुम्हारे मौत का पैगाम लाया था। अकल है तुमको? अभी घी पचाओगे? घृतम विषम अमृतम, अमर कोश का स्टेटमेंट है। क्या? घी और बीज भी। अमृत के पर्यायवाची में भी घी डाला है, और जहर के पर्यायवाची में भी घी डाला है। डिक्शनरी की बात कर रहा हूं मैं। अब पढ़ लेना घर पर जाकर, मजा आएगा। आप डिक्शनरी भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आना चाहिए आपको। सुनो, और प्रसंग तो है ही, धन का तो प्रसंग है ही। जितने पर्यायवाची धन के लिए है, वे सब के सब शराब के लिए लागू होते, सब के सब। जैसे एक तो सब जानते ही होंगे, बोलो। कनक कनक तय मादकता, बस नहीं जानते आप ये? कनक कनक तय मादकता, 100 गुनी अधिकाई। ये खाए बौरात है और ये पाए बौरात है। दोनों कनक कनक ही कहते हैं उसको। धतुरा होता है ना, धतुरा। पूछ रहे थे मुझे, धतुरा एक ऐसी चीज है, नशीली चीज है, एकदम नशा चढ़ती है, उसको भी कनक कहते हैं। उसको खाने पर बौराता है आदमी, पागल हो जाता है। और धन भी कनक है, उसको मिलने पर भी बौराता है। फिर कहता है धर्म, फिर धर्म तो ठीक है, फिर जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट एंड में जाकर, ठीक है तुम कहते हो तो ठीक है। घर वाले इतना माथा खाते हैं, फिर सामाजिक स्टेटस कैसे बनेगा हमारा? और जायज भी है। समझ में? आज सम्यक को कुछ होता है तो हम सब भिन्नकोश पार्टीशिया है, साधर्मी है हमारा। और ऐसे तो कितने जनों को क्या क्या हो रहा है, कौन किसको तो देखता है आज। और वो भी इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि धर्म का प्रतीक है, धर्म से नहीं छीगे। और जायज भी है सोचना, जायज भी है। कहाँ तक खड़ा हूं मैं? कुछ कह रहा था तो कहते मर जाएगा अभी घी खाएगा तो मर जाएगा। हाँ, मैं तो ये कह रहा तो दोनों समानार्थी है ये। जितने धन के लिए है देख लेना, उतने नशा पैदा कराने वाले हैं ये सब। क्योंकि धन एक बहुत बड़ी नशा पैदा कराता है। नशा, वन मोर पेग, मोर। थोड़ा होश में आएगा, वन मोर। वो बेहोश है उतनी उसकी है अपनी खैर है, वो दूसरों की खैर है। और समझे, पैसे का नशा ऐसा है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, कोई भी बच्चा हो, बाप ने जितना कमाए 2-5 जीरो बढ़ाए बिना उसको चैन आती नहीं उसको में।
2 5 0 बढ़ाए बिना चैन आती नहीं उसको, लेकिन उस 0 को बढ़ाने के लिए 1 को मिटाना पड़ता है। और इवेंचुअली सबकी वैल्यू 0 है, फिर 1 मिटाओ तो 1 में 1 मतलब 1 अहम 1 को। अभी अपन थोड़ी स्क्रिप्ट खोलनी है। वैसे वो सोचता है धन कमाए अपन, तो वो ऐसा है जैसे कोई ज्वरवान घी सेवन का सोचे तो साक्षात मरण है। उसी प्रकार आपदाओं से बचने के लिए कोई धन का उद्यम करे तो ऐसा ही है। वो आपदाएं बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हम सब यहाँ डोल रहे हैं। आज दुकान खोलना पक्की है कि नहीं ललित भाई? पापा जी भी देख रहे हैं आपकी तरफ, ये ना कह दे। विशाल भाई की और आपके अंदर में हो गई है बात, आप वहां पर सुनेंगे। और अपन दुकान तो पक्की खोलना है आज। हम पक्का है, गाढ़ा विश्वास है। दुकान पंचों का निर्णय सिर माथे। मतलब कुछ हो गया गांव में, 10-5 दिन हो गया बंद होना है, तो उसमें सब कितने खुश होते हैं। फ्राइडे को कितना मजा आता है। तो अकेले मतलब दूसरों का आगे बढ़ना और हमारे पिछड़ना, ये ठीक नहीं है। उसको पिछड़ना मानता है ना। और सब पिछड़ रहे तो फिर हमें आपत्ति नहीं है। फिर कितनी लोक रीति नीति का अनुगम करता है, कितनी। इज दिस नॉट अ सॉर्ट ऑफ लोकमूढ़ता? लोकमूढ़ता क्या वही है जो बिल्ली काटे और रास्ता काटे और रास्ते पर नहीं जाए? ये भी लोकमूढ़ता है। लोक का अनुगम करो, फॉलो, जस्ट फॉलो, डोंट आस्क फॉर हाउ मच पीरियड, वेयर, व्हाई, डोंट आस्क, जस्ट फॉलो। धन से कुछ काम निकलेगा तो कहते धन से आपदाओं को मिटाना चाहता है, आपदाएं बढ़ती है उससे। धन में क्या आपदा है? अरे कमाने में, उसकी रक्षा में, और नश्वर तो वैसे भी है। सभी पॉइंट्स पर वो आपदाजनक है धन। ठीक है। दुरर्जेन अर्जन करना बहुत कठिन है, पैसा कमाना। पैसा कमाना बहुत कठिन है, कह रहे बहुत सरल है। फिर तू लूटने की बात कर रहा होगा, हम तो कमाने की बात कर रहे हैं। वो भी लूटना ही है। ऐसा कुछ नहीं कि गला पकड़ना पड़ता है लूटने के लिए, बंदूक लगाने पड़ते। वो खत्म हो गए, वो सिनेरियो खत्म हो गए। ठीक है। दुरर्जेना अभी कैसे चालू करें, बीच में छूट जाएगा। दुरर्जेन असुरक्षेण नश्वरेण धनादिनाम स्वस्थम मन्यो जन कोपी। मैं स्वस्थ हो जाऊंगा ऐसा मानकर कोई जन, कोपी कोई जीव, ज्वरवान इव सर्पिशाम, घी से ज्वर मिट जाएगा ऐसा मानकर जिस प्रकार कोई सेवन करता है, उसी प्रकार इसकी हालत है। अब मुझे तो पूरा स्क्रिप्ट लेना है। वो पैसे कमाने में एक्चुअली कितना दुख है, आदि ये तीनों पार्ट्स देखेंगे अपन इसको फिर।